तो कभी सोचा है कि एक देश दुनिया का बॉस आखिर बना कैसे? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण पर बात करने वाले हैं और अमेरिकी वैश्विक शक्ति के इस जटिल पिरामिड की एक-एक परत को समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है ना? सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास ना तो सबसे ज्यादा लोग हैं, ना ही सबसे ज्यादा जमीन, फिर भी वो दुनिया पर एक तरह से राज करता है। ये एक पहेली जैसी बात है और इसे सुलझाने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये विश्लेषण आखिर कहता क्या है। देखिए, अगर हम सिर्फ आबादी की बात करें तो चीन और भारत जैसे देश अमेरिका से कई आगे हैं। लेकिन जब बात आती है दुनिया पर असर डालने की, तो अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं है। तो सवाल यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस विश्लेषण की गहराई में चलते हैं। इसके मुताबिक अमेरिका के इस पावर पिरामिड की जो नींव है, वो दो बहुत ही बुनियादी फायदों पर टिकी हुई है। तो इस पिरामिड का जो पहला और सबसे मजबूत आधार है, वो है अमेरिका का भूगोल। सोचिए, एक बहुत बड़ी संसाधनों से भरी हुई जमीन जो दो तरफ से बड़े बड़े महासागरों से घिरी है। इससे होता क्या है कि वो अपने ज्यादातर दुश्मनों से कुदरती तौर पर बहुत दूर है, और तो और उसके पड़ोसी भी सिर्फ दो ही हैं और दोनों ही काफी स्थिर हैं। मतलब ये एक तरह का कुदरती किला है। अब इस भौगोलिक फायदे के साथ साथ एक और बहुत बड़ी वजह है, और वो ये कि अमेरिका हमेशा से ही दुनिया के सबसे तेज, सबसे काबिल दिमागों के लिए एक चुंबक की तरह रहा है। और जब दुनिया भर से टैलेंट लगातार एक जगह आता रहता है, तो वहां इनोवेशन होता है, नई नई चीजें बनती हैं, और इससे उसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। तो ये तो हो गई नींव की बात, मतलब जमीन और लोग। अब देखते हैं कि इस नींव के ऊपर अमेरिका ने अपनी ताकत के दो कौन से बड़े पिलर खड़े किए हैं। और इसमें जो पहला पिलर है वो है अर्थव्यवस्था। और यहीं पर डॉलर डिप्लोमेसी का जबरदस्त कॉन्सेप्ट सामने आता है। हुआ ये कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का ज्यादातर सोना अमेरिका के पास था। तो अमेरिका ने बाकी देशों से कहा, आपस में व्यापार करना है तो सोने के बदले डॉलर का इस्तेमाल करो। और बस इसी एक कदम ने अमेरिकी डॉलर को पूरी दुनिया के व्यापार की रीढ़ की हड्डी बना दिया। और इसका नतीजा हैरान कर देने वाला है। आज दुनिया का 80% व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका का ग्लोबल इकोनॉमी पर एक ऐसा कंट्रोल है जैसा पहले कभी किसी का नहीं रहा। वो जब चाहे किसी भी देश पर बांदी लगा सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। अब इसी इकोनॉमिक कंट्रोल का दूसरा पहलू है हथियारों का कारोबार। ये विश्लेषण इसे एक ऐसे प्रॉफिट साइकिल की तरह बताता है जहां अमेरिका हथियार बेचता है, फिर कहीं संघर्ष शुरू होता है, देश तबाह होते हैं, फिर वही तबाह देश वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से कर्ज लेते हैं खुद को दोबारा बनाने के लिए। और जानते हैं पुनर्निर्माण के कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलते हैं? अमेरिकी कंपनियों को। मतलब ये एक ऐसा चक्र है जो सीधे सीधे संघर्ष से ही मुनाफा कमाता है। तो अर्थव्यवस्था के अलावा ये विश्लेषण पावर के एक दूसरे और भी ज्यादा खुफिया और विवादित पिलर की तरफ इशारा करता है, जिसे हम कह सकते हैं अदृश्य हाथ, यानी सीक्रेट ऑपरेशंस और पर्दे के पीछे का खेल। और यहाँ एक और बहुत ही विवादित दावा सामने आता है। इस विश्लेषण के मुताबिक ये CIA की एक कथित प्लेबुक है, मतलब एक तरीका जिसका इस्तेमाल दूसरे देशों की सरकारों को गिराने के लिए किया जाता है। इसमें पहले देश की इकोनॉमी को बर्बाद करना, फिर महंगाई और गुस्सा भड़काना, और आखिर में तख्तापलट करवाना तक शामिल है। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है और ये विश्लेषण इसे अमेरिकी ताकत का एक अहम हिस्सा मानता है। और यहां से ये कहानी और भी ज्यादा गहरी और सच कहूं तो परेशान करने वाली हो जाती है। ये विश्लेषण इस अदृश्य कंट्रोल को ब्लैकमेल के एक बहुत बड़े नेटवर्क से जोड़ता है, और इसके सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर जेफरी एप्स्टीन मामले का जिक्र करता है। दावा यह है कि इस तरह के ऑपरेशंस के जरिए दुनिया के बड़े बड़े और ताकतवर लोगों को कंट्रोल में रखा जाता है। इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए ये विश्लेषण एक और बड़ा दावा करता है। वो ये कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उससे असल में ताकतवर प्रो इजराइल लॉबी चलाती हैं, खासकर फाइनेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर की लॉबीज। इस विश्लेषण का मानना है कि इनका प्रभाव इतना ज्यादा है कि ये पारंपरिक पावर के समीकरणों को ही पलट देता है। तो अब यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है। पावर का ये पिरामिड जितना भी मजबूत क्यों न दिखे, इसे चुनौती देने वाले भी सामने आ रहे हैं, और वो इसकी नींव को ही हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चुनौती आखिर दे कौन रहा है? यहाँ पर अमेरिका और उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यानी चीन की रणनीतियों में फर्क साफ दिखता है। जहां अमेरिका नेटो जैसे मिलिट्री गठबंधनों पर ज्यादा भरोसा करता है, वहीं चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे बड़े बड़े इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के जरिए अपना दबदबा बढ़ा रहा है।
लेकिन डॉलर की बादशाहत के लिए जो शायद सबसे बड़ी चुनौती उभर रही है वो है ब्रिक्स देशों की तरफ से, मतलब ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये देश मिलकर एक नई करेंसी बनाने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो ये डॉलर पर दुनिया की निर्भरता को सीधी सीधी चुनौती होगी, एक पूरी की पूरी पैरेलल ट्रेडिंग सिस्टम बन जाएगी। अब ये तो हुई बाहर की चुनौतियां, लेकिन एक बहुत बड़ी अंदरूनी कमजोरी भी है, और वो है अमेरिका का बढ़ता हुआ कर्ज। ये आंकड़ा देखिए, $40 ट्रिलियन। ये एक इतना बड़ा नंबर है कि इस विश्लेषण के मुताबिक यही अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। तो सवाल ये है कि अमेरिका इतने बड़े कर्ज से बाहर कैसे निकलेगा? और यहाँ ये विश्लेषण एक बहुत ही कह सकते हैं कि वाइल्ड और विवादित थियोरी सामने रखता है। इसके मुताबिक अमेरिका अपने इस कर्ज को चुकाने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने की योजना बना सकता है, मतलब एक तरह से पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को ही रीसेट कर देना। ये दावा बहुत बड़ा है, लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर करता है। तो इन सब बातों का भविष्य के लिए मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि पावर का ये जो विशाल पिरामिड है वो अब चारों तरफ से दबाव में है। तो हम सब आज एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। अमेरिकी पावर का वो पिरामिड जो दशकों से दुनिया पर छाया हुआ था, अब उसमें दरारें दिखने लगी हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये पिरामिड हिलेगा या बदलेगा तो 21वीं सदी के नए नियम आखिर लिखेगा कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबकी दुनिया को तय करेगा।